नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र न्यूज। आजाद बिन दुल्हा हत्याकांड में उनके हम इधर घर पर ही हैं, तो काका जी के नाम से मशहूर हैं। तो आप इस शोक सभा श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में पहुंचे, तो कैसे लगा आपको यहाँ आकर के? यहाँ के लोगों का क्या रुझान रहा? देखिए, विगत 1 मई को आजाद बिंद जब दुल्हा बनकर के जा रहा था अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, गुरैनी बाजार में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है भोले राजभर, शोले राजभर, प्रदीप बिंद ने ओवरटेक करके गाड़ी की गोली मार करके हत्या करने का काम किया। बड़े खेत की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, लेकिन सत्ता संरक्षित जो अपराधी है वो आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार सरकार जो है कि उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। आप देखिए कि सौम्या बिंद ने जो है 18-19 दिनों तक जौनपुर कचहरी में जो है अपने भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए, और जिस तरह से रवि यादव का इनकाउंटर किया गया, उसी तरह से जो है कि अन्य जो अपराधी रहे, मुख्य आरोपी जो है भोले राजभर, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर का खास, और भले ही हमारे बिरादरी का व्यक्ति हो, मैं तो कहता हूं अपराधी अगर मेरा भाई भतीजा भी है तो उसके अपराध की सजा उसको मिलनी चाहिए। प्रदीप बिंद, यह कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते, तो अपराधी अभी तक कहां छिपे थे? और अपने को जो बेईमान पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहता है, निषादों का मसीहा कहता है, यही जौनपुर के बदलापुर से सुल्तानपुर का कादीपुर हो, लंबुआ हो, शाहगंज को अपनी कार्यशाला बनाया। हत्या हो जाती है आजाद बिंद की, परिवार से मिलने नहीं आता है, पुछाड़ करने नहीं आता है, और आता है जौनपुर में तो वह जो है कि प्रदीप बिंद को अपनी गाड़ी में लेकर के आकर आत्मसमर्पण कराने आता है। अच्छा, 2 मंत्री आते हैं, दोनों का ही आत्मसमर्पण क्यों? ऐसा क्या है? सबसे बड़ा सवाल है जो है। देखिए, तो यही सत्ता संरक्षित अपराध इसी को कहा जाता है। लेकिन वो तो कह रहा था, प्रदीप तो कह रहा था कि हम जो है अपराधी नहीं है, तो फिर इतने दिनों तक वो भाग क्यों रहा था फिर? अपराधी ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ना, इनको सरहंग और मनबर बना रही है। एक तरफ अगर दूसरा रहा था, वही रवि यादव का नाम, जब सौम्या बिंद जाकर के अखिलेश यादव से मिलती है, अखिलेश यादव डीजीपी से वार्ता कराते हैं, और 4 घंटा के अंदर यादव एंगल देने के लिए, यादव बनाम निषाद का मुद्दा बनाने के लिए जो है रवि यादव की हत्या कर दी हत्या ही मैं कहूंगा, वो फेक इनकाउंटर को हत्या ही कहा जाता है। देखिए, ये जो इनकाउंटर है और बुलडोजर जो है कि हमारे कानून व्यवस्था से बाहर की बात है, ये संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को और इनकाउंटर को ही न्याय का मानक बना दिए हैं, तो जब रवि यादव का फेक इनकाउंटर किया गया, तो भोले राजभर, शोले राजभर का क्यों नहीं? प्रदीप बिंद का क्यों नहीं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से बेटी हमारी मिलने के लिए गई, अखिलेश यादव जी से मिलती है, पहले हम लोगों ने आग्रह किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, सौम्या बिंद और इंद्रजीत नाविक एडवोकेट को बुला करके जो है मुख्यमंत्री जी 2 लाख की आर्थिक मदद करते हैं, विपक्ष में रह करके भी, और डीजीपी से बात करके सौम्या बिंद की वार्ता कराते। उसके बाद भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद सौम्या बिंद को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय जाते हैं। अच्छा, क्या जो धरना प्रदर्शन होने वाला था एक बड़ा जौनपुर में, क्या उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए विनोद बिंद को आड़े हाथ लिया गया, इनको जो है मोहरा बनाया गया? देखिए, मोहरा बनाया गया, लेकिन बड़े खेत का बात है कि जब चुनाव का समय आता है तो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार, कश्यप, गोरिया माझी, लोधी किसान की बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी वाले जाते हैं और कहते हैं कि आपके पूर्वज तो राम के वनवास काल में मदद किए, और आप आई के पूर्वज जो है कि राम की नैया के को पार लगाने का काम किए। ये राम राज और निषाद राज की बात करता है वो ठग अब निषाद, जिसको गोरखपुर वाले निषाद, जिसको गोरखपुर वाले कहते थे पहले कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। वह ठगवा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है निषाद समाज को बदहाली की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। जब सौम्या बिंद मुख्यमंत्री से मिलती है, इस बेटी को डांटते हुए कहते हैं न्याय की बात कर रही हो, राजनीति कर रही हो, तुम राजनीति कर रही हो, उठा के बंदूक गोली मार दो। यानी इस तरह से जो है कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की अड़ियल भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं ओबीसी एससी वालों को हम देखना नहीं चाहते हैं। जिस दिन ओबीसी एससी वाले बैसाखी अपनी हटा लेंगे ना, औधे मुंह गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आपके ही समाज से डॉक्टर संजय निषाद आते, तो आखिरकार इस लड़ाई में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया?
देखिए ये समाज के मोहरे सब है, हम निषाद केवट बिरादरी के लोग हैं। जब बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करना होता है तो बंसी और कटिया में सिधरी, चलवा और केचुआ गोद कर शिकार कर लेते हैं। ये चाहे संजय निषाद हो, जो जितने भी ओबीसी एससी के नेता हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी के जो है ये बंसी और कटिया के केचुआ और सिधरी समान है। इनकी औकात नहीं है, अपना भला भला जगमाही, समाज जाए चूल्हा भाड़ में। सिर्फ अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। आप बताओ, कमलेश बिंद का फेक इनकाउंटर किया गया, उसे मोहनिया दुर्गावती बबुआ से उठा करके लाया कहा ना कि हम न्यायिक जांच की जो है इधर मांग करेंगे। ये लौटर राम निषाद जब गाजीपुर में गया तब उसको रास्ता नहीं दिखा कि अब निषाद समाज वाले जो माला फूल पहना है अब तो जूता चप्पल लाठी डंडा लेकर के स्वागत करेंगे, तो उस समय बोल गया। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल तुम्हें इस्तीफा देना है। घरे के अंदर बच्चा को लेकर पूरा परिवार को जाकर के वहां शरणागत हो गया, दंडवत कर गया, लौट करके जो है माफी मांगा कि मुझे भी समाज के बीच में जाना है, मुख्यमंत्री जी तो कुछ तो बात समाज की करनी पड़ेगी, मजबूरी में मुझे जो है कि न्यायिक जांच की मांग को करना पड़ा था। तो ये जितने सरकार में रहकर वे न्यायिक मांग की जांच के लिए मांग करना और न्याय न मिल पाना, यह कहां तक आप देखते हैं? गोरखपुर में कम से कम जो है 1 साल के अंदर 1.5 दर्जन से अधिक हत्या की गई है। तमाम घटनाएं हुई। ये बाप बेटा जो है कि या तो जो सामंती वर्चस्ववादी हत्यारे हैं उनसे सौदाबाजी करने का काम करते हैं, कहीं भी ये न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते। कमलेश बिंद का मामला हो, चाहे आप यहाँ का मामला देख रहे हो गोरखपुर में, चाहे शिवधरी निषाद का मामला हो, अंकुर निषाद का मामला हो, आजाद निषाद का मामला हो, श्री राम साहनी का मामला हो, राम नरेश निषाद की हत्या का मामला हो, तमाम इस तरह की हत्या हुई। लेकिन संजय निषाद एंड फैमिली जो है केवल सौदेबाजी में और लूटपाट में लगी रही। एक अंतिम सवाल आपसे, क्या इस सरकार में निषादों की जान सबसे सस्ती है? क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है कि इसके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा निषादों की हत्या हुई। हर जिले में आप देखोगे तो हर जिले में आधा दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई, लेकिन अपराधियों पर जो है कठोर कार्रवाई नहीं की गई। तो आप बताइए कि जब विनोद बिंद लेकर सौम्या बिंद को जाते हैं, सौम्या बिंद को डांटते हुए प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हम ओबीसी एससी वालों को देखना नहीं चाहते हैं, और डॉक्टर विनोद बिंद को डांटते हुए कहते हैं मुख्यमंत्री जी ये बिंदो सिंधो को लेकर के क्यों चले आते हो मेरे पास। यानी इस तरह से जैसे ठाकुरवाद की भाषा होती है, सामंतवाद और वर्चस्ववाद की भाषा होती है, उस तरह ये मुख्यमंत्री का घमंड बोल रहा है। तो यह केवट मल्ला बिंद समाज जो अपने को राम का मित्र समझ करके जो भारतीय जनता पार्टी की नैया का खेवनहार बना था, अब इनकी नैया में छेद करके, सुरंग करके जो है अगले विधानसभा चुनाव में जोगी का खदेड़ा करेगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। और 2012 में जैसी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, उस स्थिति में हमारा केवट निषाद समाज, कश्यप समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम करेगा। इस बार निषादों मल्लाहों की टोली जो है समाजवादी पार्टी के साथ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने अगर केवट मल्ला बिंदो की बस्तियों में, कश्यप की बस्तियों में चला जाएगा ना, ये केवट निषाद करवार और लाठी डंडा लेकर उनका खदेड़ा करने का, उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम करेंगे। यह केवट निषाद कश्यप समाज जो है ना, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इनको कीड़ा मकोड़ा समझ रही है, सिधरी और चलवा समझ रही है ना, तो यह समाज अपनी असलियत पर उतर जाएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बंबू उखाड़ कर ऐसा फेंकेगा। और जोगी वो वही मठ जो हमारे पूर्वज का मठ, मच्छेंद्रनाथ का मठ है, अभी तो सरकार जब हमारी कभी आएगी, अधिकार में आएंगे, तो वो मठ पर भी कब्जा हम लोगों को करना है, क्योंकि हमारे पूर्वज का वह मठ है। और वहां पर जिस तरह से ठाकुरवाद को स्थापित कर दिया गया है, सामंतवाद को स्थापित कर दिया गया, उसको जो है कि हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल को आपने इतना समय दिया। हम अपने कैमरा पर्सन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब बने रहिए भारत राष्ट्र न्यूज के साथ।